मेरा तकरीबन एक हफ्ते में $500 का नुकसान हो गया एक ही हफ्ते में जिस साल ये बंद हुआ था। इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले दूसरा या तीसरा सवाल इनका यही होता है, आपके पास कौन सा इंटरनेट लगा हुआ है, इसकी स्पीड क्या है। फेसबुक चल ही नहीं रहा तो हमारी एड्स भी नहीं चल रही। जाहिर सी बात है, जब फेसबुक नहीं चलेगा तो हमारी एड्स नहीं चलेंगी। जो पुराने हैं उनको तो चलो पता है, थोड़ा बहुत हो जाए तो इस तरह से हो भी रहा है। जो नए हैं वो हमें क्या, और पाकिस्तान के किसी भी फ्रीलांसर पर भरोसा नहीं करेंगे इस बात को देख के। जब साफ ज़ाहिर इंटरनेट हमारे पास होगा नहीं तो हम किस तरह से काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, दुनिया में फ्रीलांसिंग जो है पाकिस्तान उसमें चौथे नंबर पर आता है और आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, जिसने तकरीबन पिछले एक साल में $3 अरब का जो मुनाफा है वो कमाकर पाकिस्तान को दिया है। लेकिन आए रोज़ इंटरनेट की बंदिश की वजह से फ्रीलांसर्स को और आईटी इंडस्ट्री से जो मुंसलिक अफराद हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। उनके ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, कई लोगों के अकाउंट्स जो वो बैन हो चुके हैं। इंटरनेट की बंदिश से फ्रीलांसर को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त जान शेर साहब मौजूद हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, पिछले कई रोज से इंटरनेट का जो बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा और आपके जो अकाउंट्स हैं वो नहीं चल रहे, तो कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपको? हमें तकरीबन जितने भी हमारे रनिंग में आर्डर थे हमारे पास फाइबर के अपवर्क पे जितना भी हमने प्रोसेस किया है, तो तकरीबन जो हमारे पास रेगुलर में जो आर्डर थे वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ जो न्यू आने वाले आर्डर थे तो वो भी अब आपके सामने है कि फाइबर ने डायरेक्टली कह दिया कि हम पाकिस्तान को जितने भी पाकिस्तान में फ्रीलांसर कमाई कर रहे हैं इनको हम नहीं दें, इनको ऑर्डर दे ही ना, क्योंकि इनके हाँ इंटरनेट की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। हम वीपीएन के थ्रू यहाँ पे वीपीएन इंस्टॉल करके अपने नेट का उनको रिस्पांस देते हैं टाइम पे। अगर हम उनको टाइम पे रिस्पांस ना करें तो वो क्लाइंट हाथ से निकल जाता है, फिर वो आगे किसी और क्लाइंट्स के पास चला जाता है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि वीपीएन यूज़ करके जो आप फाइबर के अकाउंट चलाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो बैन हुए हैं, क्योंकि वीपीएन में आईपी एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात की आपने। हमारे जो वीपीएन होता है इससे सर्वर चेंज हो जाता है और फाइबर इस चीज़ को पकड़ लेता है। और हमारे तकरीबन जो लास्ट 3 हमारे अकाउंट रनिंग में चल रहे थे वो फाइबर के बंद हो गए हैं और हमें इस टाइम सिर्फ और सिर्फ बस दुश्वारी का सामना है और हम अपील कर सकते हैं कि इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। ये बताइएगा कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपको? इंटरनेट की बंदिश से पहले आप कितने ऑर्डर्स ले लेते थे और अब जो आपको कितना नुकसान हो रहा है? अभी भी कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं? अभी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। जो हमारे अपने क्लाइंट्स थे जिनके साथ हम रेगुलरली चल रहे थे बस वो इक्का दुक्का ही है हमारे पास। और बाकी जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ये है कि फाइबर के ऊपर जितने भी हमारे सर्विसेज थी वो सारी अब ख़त्म हो चुकी हैं और मेरा तकरीबन एक हफ्ते में $500 का नुकसान हो गया एक ही हफ्ते में जिस साल ये बंद हुआ था। अच्छा, इसमें हम देखें अभी तो चलो नुकसान हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपकी फाइबर पे रेटिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है, रिस्पॉन्स रेट देखा जाता है और ऑर्डर की रेशो देखी जाती है। आप कितने ज़्यादा अवेलेबल थे और कितना ज़्यादा आपने टाइम पे प्रोजेक्ट्स करके दिए हैं। तो बाद में आप क्या समझते हैं लॉन्ग टर्म जो है वो कितना नुकसान हुआ है आपको और इसका जो भरपाई है वो कैसे मुमकिन हो? देखिए, लॉन्ग टर्म की जैसा कि आपने बात की, अब हमने ये फ्रीलांस तब ज्वाइन की जब पाकिस्तान में कहीं भी रोज़गार नहीं था। हमने रोज़गार के मौक़े को खुद से ही कुछ ना कुछ ऑनलाइन अपनी स्किल्स बेच के हमने कुछ ना कुछ रोज़गार का ज़रिया बनाया। अब उसी के ऊपर भी जब हमें सही रिस्पॉन्स, हमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता, हमने इतना खर्चा किया अपने बैटरी यूपीएस, क्योंकि टाइम पे रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर के ऊपर इनकी पॉलिसीज़ बहुत सख्त हैं, तो हमने जैसे तैसे हमने कोशिश की कि हम इनके साथ कोलैबोरेट करें, पर हमें बहुत सारे मनफी असरात मिले अभी तक। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी फाइबर के अकाउंट हैं कि शायद कोई पॉलिसी में चेंजिंग आए, लेकिन अभी तो एज वेल बैठे हैं और सिस्टम पे आपके सामने ही है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अमेज़न और डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट समीउल्लाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीउल्लाह साहब, ये तो बताइएगा अमेज़न से इंटरनेट ना होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, कितने ज़रा आपके जो ऑर्डर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले जो हमारा ये काम है अमेज़न का, वो इंटरनेट के बगैर चल ही नहीं सकता। और जैसा कि हर कोई जानता है कि डिजिटल मार्केटिंग है पूरी दुनिया में किया जाता है, तो यहाँ से बैठ के हम यूनाइटेड किंगडम के, यूएस के, इटली के, फ्रांस के, यूरोपीय ममालिक के सारों के हम करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। उनके अकाउंट्स यहाँ से संभालते हैं A to Z। जब साफ ज़ाहिर इंटरनेट हमारे पास होगा नहीं तो हम किस तरह से काम करेंगे। और आजकल के हालात में सारे VPN यूज़ कर रहे हैं,
जब नेट होगा ही नहीं तो वीपीएन किस तरह से चलेगा। तो इतनी हमें दुश्वारी पेश आ रहा है काम करने में, यकीन माने बहुत हमारा नुकसान हो रहा है इसमें, क्योंकि हम घर से बाहर निकले हैं कमाने के लिए, स्टडी करने के लिए, स्टडी भी कर रहे हैं, अपना घर का खर्चा भी उठा रहे हैं, अपना खर्चा भी उठा रहे हैं, और जो इनके हालात हैं गवर्नमेंट्स के, हमें लगता है कि ये काम चल पाएगा। क्लाइंट्स पता है हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं शेम यू योर इंटरनेट। इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले दूसरा या तीसरा सवाल इनका यही होता है, आपके पास कौन सा इंटरनेट लगा हुआ है, इसकी स्पीड क्या है, अगर आपके पास आपका नेट चला जाता है तो उस शर्त में आप क्या करोगे। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट से भी कि अगर आप हमें जॉब्स नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, प्लीज़ मेहरबानी कर इस तरह से वो ना करें, हमारे से बहुत नुकसान हो रहा है। अगर इस तरह से अगर एक हफ्ता और भी चला जाए तो मुझे यकीन है 1 2 3 क्लाइंट छोड़ के चले जाएंगे। जो हमारे फेवर पे इस पे जो इंप्रेशन आ रहे थे, क्लिक्स आ रहे, जहाँ पर हफ्ते में 5-6 आ रहे थे, वहाँ पे 0 हो गया। अच्छा ये बताइएगा, आपके जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं उनका ट्रस्ट जो है वो आप पे बिल्कुल उठ जाएगा, क्योंकि आप टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, और जिनके अकाउंट्स आप संभाल रहे हैं वो दोबारा आपको कोई सर्विस नहीं देंगे। तो क्या लगता है कैसे उनका ट्रस्ट जो बहाल होगा या हो भी पाएगा कि नहीं? देखिए जी, जो हमारे पास पुराने हैं जिनको 5-6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, वो तो है पड़े, तो उनको भी थोड़ा सा पता है पाकिस्तान इस तरह के हैं। जो हमारे पास न्यू आ रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो दोबारा अगेन हम पे क्या वो पाकिस्तानी को काम ही नहीं देंगे। जो हाल देख रहे हैं न्यू, जो पुराने हैं उनको तो चलो पता है थोड़ा बहुत हो जाता है, इस तरह से हो भी रहा है। जो नए हैं वो हमें क्या, और पाकिस्तान के किसी भी फ्रीलांसर पर भरोसा नहीं करेंगे इस बात को देख के। नाज़रीन, इस वक्त मेरे हम नाम आफ्ताब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि शॉपिफाई के एक्सपर्ट हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये बताइएगा, शॉपिफाई जो है उसको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश है, ये पता नहीं पिछले कई हफ्तों से चल रही है। तो आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रीलांसर कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है? सर देखिए, सबसे पहले जितने भी ऑनलाइन काम है या फ्रीलांसिंग है, सबका इन्हसार जो है ना वो इंटरनेट के ऊपर है। शॉपिफाई के रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं इस टाइम इंटरनेट की वजह से। देखें, जैसा कि हम फेसबुक पे ना एड्स लाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए शॉपिफाई पे, फेसबुक चल ही नहीं रहा तो हमारी एड्स भी नहीं चल रही। ज़ाहिर सी बात है, जब फेसबुक नहीं चलेगा तो हमारी एड्स नहीं चलेंगी। तो इसमें हमें जो है ना खास नुकसान है। बिल्कुल कितना एक नुकसान हो गया आपको, और क्या लगता है इसका ज़ाला जो है कैसे मुमकिन हो पाएगा? बस अब नुकसान तो जो हो गया होना था हो गया है। इसका ज़ाला बस ये है कि गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो जो है ना इंटरनेट बिल्कुल ठीक करते हैं ताकि हम अपना रोज़गार कंटिन्यू कर पाएँ। इंटरनेट तो अभी भी देख रहे हैं हम, वीपीएन लगा के शायद कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा, तो इसका क्या कोई जुगाड़ लगाया हुआ है आपने, या अब आप काम कर ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखिए सर, जो हमारे प्रीवियस क्लाइंट थे, जो मतलब 6 मंथ ओल्ड, 1 साल ओल्ड, उनके साथ तो काम चल रहा है क्योंकि उनको ट्रस्ट है कि ये बंदा अच्छा काम करता है। अब जो न्यू क्लाइंट्स हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है, ना वो हम पे ट्रस्ट करते हैं ना कुछ। अब हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि बस 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन हो गए इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि इंटरनेट को ठीक करें ताकि हम अपना काम कंटिन्यू कर पाएँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने फ्रीलांसर्स की राय जानी जिनका इन्हिसार जो मुकम्मल इंटरनेट पर है, लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से इन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कभी पाकिस्तान में शार्क आके यहाँ की तारें काट जाती है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी फायर वाल जो है उसकी वजह से इंटरनेट बंद हो जाता है। तो जो भी काम हो उसकी वजह से इंटरनेट जो है, कभी कोई यहाँ पे इमरजेंसी लग जाती है उसकी वजह से इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स को आज बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे उभरती हुई फील्ड है और पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है, लेकिन शायद हमारी मुल्क की तरक्की के सबसे ज़्यादा दुश्मन ये जो हमारे हुक्मरान हैं, जो आए रोज़ इंटरनेट पर तजर्बात करते रहते हैं, जिसकी वजह से नौजवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत से अपील है कि इंटरनेट के जितने भी मसाइल हैं इसको हल करें, क्योंकि पाकिस्तान में लाखों अफराद का रोज़गार जो है वो इसी से मुंसलिक है। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मईशत को संभाले हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कि बाहर के क्लाइंट्स का काम करते हैं और बाहर से रेवेन्यू जो है पाकिस्तान में लाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शिदात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।